ओम शांति। आज 14/3/2025 की साकार मुरली से है। बाबा ने इसमें कहा कि तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा चाहिए। हमें भगवान पढ़ाते हैं, यह खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए। अभी तुम बच्चों का मुख्य पुरुषार्थ क्या है? तुम सजाओं से छूटने का ही पुरुषार्थ करते रहते हो। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विक्रम विनाश होते हैं। बाबा ने कहा सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी, ज्ञान की बातें बुद्धि में आती रहेंगी। तुम बच्चों को मुख से कोई किच्चड़ पट्टी की बातें नहीं बोलनी है। बाबा ने कहा तुम शिव बाबा से पढ़ते हो सारे विश्व के मालिक बनने के लिए, तो बाकी और क्या चाहिए। ऐसे स्टूडेंट को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। रात दिन नींद भी फिट जाए, खास नींद फिटा करके भी ऐसे बाप और टीचर को याद करते रहना चाहिए जैसे मस्ताने। पुराना सड़ा हुआ किचड़ा बहुतों को याद आता है। तो बाप जो बतलाते हैं तुम विश्व के मालिक बनते हो, वह नशा नहीं चढ़ता। यहाँ भगवान पढ़ाते हैं वह खुशी कोई विरले को रहती है। बाबा कहते यह याद रहे तो भी खुशी रहे, परंतु पास्ट का कर्म भोग ही ऐसा है तो बाप को याद करते ही नहीं, मुंह फिर भी किचड़े तरफ चला जाता है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं वह ज्ञान का सागर है, हमको वर्षा देते हैं। यह याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, मैं गारंटी करता हूँ। अब बाप सम्मुख कहते हैं बच्चों को कि मुझे याद करो। जो जितना प्यार से याद करते हैं उतना पाप करते जाते हैं, बहुत कमाई होती है। सवेरे उठकर बाप को याद करो। तुम्हें पुरानी दुनिया की किच्चड़ पट्टी में नहीं फंसना है, परंतु कई बच्चे ऐसे फंस पड़ते हैं कि बात मत पूछो। अभी तुमको रॉन्ग राइट सोचने की बुद्धि मिली है। बुलाते भी बाप को हैं, हे पतित पावन आओ। अब आप आए हैं तो पावन बनना चाहिए ना। तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझा है, उसके लिए जितना याद करेंगे पवित्र बनेंगे तो खुशी भी रहेगी। बाप कहते हैं तुम याद में रह भाषण करेंगे तो बल बहुत मिलेगा, नहीं तो बाप कहते हैं मैं ही जाकर बहुतों को मदद करता हूँ। कोई में प्रवेश कर, मैं ही जाकर सर्विस करता हूँ। सर्विस तो करनी है ना। देखता हूँ किसका भाग्य खुलने का है, तो समझाने वाले में इतनी अकल नहीं है तो मैं प्रवेश कर सर्विस कर लेता हूँ। फिर कोई कोई लिखते हैं बाबा ने ही यह सर्विस की, हमारे में तो इतनी ताकत नहीं। तो बाबा ने मुरली चलाई, कोई को फिर अपना अहंकार आ जाता है, हमने ऐसा अच्छा समझाया। बाप कहते हैं मैं कल्याण करने के लिए प्रवेश करता हूँ। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को सजाओं से छूटने का ही मुख्य पुरुषार्थ करना है। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विक्रम विनाश होते हैं। पुरुषार्थ तो सजाओं से बचने का करना है, नहीं तो बाप के आगे सजा खानी पड़ेगी। अंदर में यह युक्ति रचो किसी में भी हड्डी प्यार की रग ना जाए, नहीं तो सुधरेंगे नहीं। रहम दिल बनना चाहिए, अपने पर भी रहम करना है और औरों पर भी रहम करना है। बाप को भी तरस पड़ता है। बाप समझाते हैं भोजन खाते हो तो भी शिव बाबा को याद करके खाओ। कहाँ घूमने फिरने जाते हो, शिव बाबा को याद करो।
झरमुई झगमुई ना करो। कर्म तो भल करो, नींद भी करो, साथ साथ यह भी करो, कम से कम 8 घंटे तक आना चाहिए। यह होगा पिछाड़ी तक। धीरे धीरे अपना चार्ट बढ़ाते रहो। बाप का बनने के बाद यह विचार हर बच्चे को आना चाहिए कि हम बाप का बने हैं तो स्वर्ग में चलेंगे ही, परंतु हमें स्वर्ग में क्या बनना है वह भी सोचना है। अच्छी रीति पढ़ो, दैवी गुण धारण करो। कोई भक्त अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं जो गुरु से भी जास्ती याद में रहते हैं। जो बहुत अच्छी भक्ति करते होंगे वही यहाँ आते हैं। सभी भक्त भक्ति करते करते आ जाएंगे। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं, तुम ज्ञान उठा रहे हो, सिद्ध होता है तुमने बहुत भक्ति की है। जास्ती भक्ति करने वाले जास्ती पढ़ेंगे। दाना के मुख्य सार में बाबा ने कहा, कितना भी कोई प्यारा संबंधी हो उसमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। बाप और टीचर को बहुत प्यार से याद करना है। नशा रहे भगवान हमको पढ़ाते हैं। घूमते फिरते याद में रहना है। झरमुई झगमुई नहीं करना है। वरदान दिया है अविनाशी रूहानी रंग की सच्ची होली द्वारा बाप समान स्थिति के अनुभवी भव। स्लोगन दिया है दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल और बुद्धि को रहम दिल और मुख को मधुर बनाओ। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की मुरली विस्तार से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा चाहिए। हमें भगवान पढ़ाते हैं, यह खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए। जब यह निश्चय है कि स्वयं परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं और सच्ची शिक्षा दे रहे हैं तो रूहानी खुशी चढ़ जाती है। तो वो चेहरे से ही वो खुशी नज़र आती है, खुशी झलकती है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा चाहिए कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि हमें स्वयं परमात्मा इस सृष्टि के रचनाकार खुद पढ़ाते हैं। तो यह खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए। तो प्रश्न किया बाबा ने, अभी तुम बच्चों को मुख्य पुरुषार्थ क्या है? उत्तर दिया, तुम सजाओं से छूटने का ही पुरुषार्थ करते रहते हो। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम प्यार से याद करो तो बहुत कमाई जमा होती जाएगी। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। तो जो जो परमात्मा की याद में बैठते हैं तो स्थिति, आत्मा की स्थिति हाई होती जाती है, तो फिर ये पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। बाबा कहते ज्ञान की बातें बुद्धि में आती रहेंगी। तुम बच्चों को मुख से कोई किच्चड़ पट्टी की बातें नहीं बोलनी है। तो हम बच्चों का मुख्य पुरुषार्थ ही यही है कि सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करते रहते हैं। तो 63 जन्मों से जो विक्रम का बोझा सर पर है, तो बाबा कहते हैं कि देह भान में जो विकर्मों का बोझा सिर पर है उसको विनाश करने के लिए परमात्मा की याद की यात्रा करते हैं। और याद से ही कमाई जमा होती है, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। बाबा कहते हैं कि सवेरे सवेरे जब उठकर याद में बैठते हैं तो फिर पुरानी दुनिया भूलती जाएगी कि देव को भूलते जाएंगे, देव और देह की दुनिया को भूल जाएंगे। तो बाबा कहते ज्ञान की बातें बुद्धि में आती रहेंगी। तुम बच्चों को मुख से कोई भी किच्चड़ पट्टी की बातें नहीं बोलने। किच्चड़ पट्टी यानी इस स्थूल दुनिया की बातें मुख से नहीं निकालनी। गीत यह तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी सारा आसमां पा लिया। बहुत सुंदर गीत है ये। ओम शांति। ओम शांति बाबा।
गीत जब सुनते हैं तो उस समय कोई कोई का को उसका अर्थ समझ में आता है और वह खुशी भी चढ़ती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं तो भगवान हमको विश्व की बादशाही देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कोई भी बोल सुन रहे हैं, बोल तो हर कोई सुनता है, तो जैसे कि गीत है, गीत के बोल जो सुनते हैं तो लेकिन उसका अर्थ जो है वो हर एक आत्मा को उसकी आत्मिक स्थिति के आधार पर ही समझ आएगा, तब फिर खुशी का पारा चढ़ता है। तो हर एक की अपनी जो स्थिति है उसके अनुसार ही वो अर्थ को समझेगा। तो फिर उसको भगवान अगर उसको फिर आत्मिक स्थिति के आधार पर ही उसको समझता है फिर कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, भगवान हमको विश्व की बादशाही देते हैं, परंतु इतनी खुशी कोई विरले को ही यहाँ रहती है। स्थायी वह याद ठहरती नहीं है। हम बाप के बने हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। बहुत हैं जिनको यह नशा चढ़ता नहीं है, यानी उनकी आत्मिक स्थिति उतनी ऊंची नहीं है, उतनी गहरी नहीं है, इसीलिए नशा चढ़ता नहीं। तो उन सत्संगों आदि में कथाएं सुनते हैं, उनको भी खुशी होती है। तो यहाँ तो बाप कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाप पढ़ाते हैं और फिर विश्व का मालिक बनाते हैं। तो स्टूडेंट को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं उस जिस्मानी पढ़ाई पढ़ने वालों को तो जितनी खुशी रहती है, यहाँ वालों को तो उतनी खुशी नहीं रहती। तो जो जिस्मानी पढ़ाई करते हैं उनसे याद रहता है कि इस पढ़ाई को पढ़ने से हम ये बनने वाले हैं, उन्हें तो फिर भी खुशी रहती है। लेकिन जो यहाँ पर हैं उनको वह खुशी उस तरह की नहीं रहती। क्यों? क्योंकि बुद्धि में ये वो नशा नहीं चढ़ता, वो परमात्म खुशी नहीं चढ़ती, क्योंकि वो वहाँ तक जाने की बुद्धि में बैठता ही नहीं। बाबा कहते हैं कि बुद्धि में आता ही नहीं, क्योंकि आत्मिक स्थिति वहाँ तक पहुँची नहीं, वो स्टेज वहाँ तक नहीं पहुँची, इसलिए बुद्धि में वो बात वहाँ तक क्लिक नहीं करता, उनको समझ नहीं आती। तो बाप ने समझाया है ऐसे ऐसे गीत 4-5 बार सुनो। तो जो ये रूहानी गीत हैं तो आत्मिक स्थिति में एकाग्र होकर उन्हें सुने तो फिर बाबा कहते वो समझ आता है। तो बाप को भूलने से भी फिर पुरानी दुनिया और पुराने संबंध भी याद आ जाते हैं। ऐसे समय गीत सुनने से भी बाप की याद आ जाएगी। बाप कहने से वर्षा भी याद आ जाता है। पढ़ाई से वर्षा मिलता है, तुम जो बाबा से पढ़ते हो सारे विश्व का मालिक बनने के लिए। तो बाकी और क्या चाहिए। ऐसे स्टूडेंट को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, रात दिन नींद भी फिट जाए। तो खास नींद फिटा करके भी ऐसे बाप और टीचर को याद करते रहना चाहिए। तो स्कूल में भी ऐसे ही करते हैं स्टूडेंट, पढ़ाई पढ़ने के लिए रात दिन एक कर देते हैं, तो नींद भी बाबा कहते हैं कि फिट जाती है, नहीं चली जाती है। तो खास नींद फिटा करके भी ऐसे बाप और टीचर को याद करते रहना चाहिए। ये संगम युग का टाइम है कमाई का, तो इसमें नींद को फिटाकर भी परमात्मा को याद करते रहना चाहिए। जैसे मस्तान है, ओहो हमको बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, मतलब इतनी खुशी होनी चाहिए अंदर कि ये हमेशा याद रहना चाहिए कि हमें परमात्मा विश्व की बादशाही देने आए हैं। परंतु माया याद करने नहीं देती है, मित्र संबंधियों आदि की याद आती रहती है, उनका ही चिंतन रहता है, यानी देह भान में आकर तो देह और देह के संबंधी ही याद आते रहते हैं। तो पुराना सड़ा हुआ खिचड़ा बहुतों को याद आता है। तो बाबा पुरानी बातों को, पुराने देह भान की बातों को बाबा कह रहे हैं कि पुराना सड़ा हुआ खिचड़ा बहुतों को याद आता रहता है, जिसका कि वो क्या है, व्यर्थ है, और जिसका कि कोई भी मकसद नहीं है उसको याद करने का। तो फिर भी उसी को याद करते रहते हैं। तो बाप जो बतलाते हैं तो विश्व के मालिक बनते हो, वह नशा नहीं चढ़ता।
स्कूल में पढ़ने वालों का चेहरा खुशनुमा रहता है। यहाँ भगवान पढ़ाते हैं तो वह खुशी कोई विरले को ही रहती है, क्योंकि यह रूहानी पढ़ाई है। तो हर किसी को उसका नशा नहीं चढ़ सकता जब तक कि उसकी आत्मिक स्थिति वहाँ तक ना पहुँचे। नहीं तो खुशी का पारा अथाह चढ़ा रहना चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, यह भूल जाते हैं। यह याद रहे तो भी खुशी रहे, परंतु पास्ट का कर्म भोग ही ऐसा है तो वो बाप को याद करते ही नहीं। मुंह फिर भी किचड़े तरफ चला जाता है, यानी देहभान की तरफ फिर से चला जाता है। तो इसीलिए परमात्मा की याद नहीं रहती। बाबा सबके लिए तो नहीं कहते हैं नंबरवार हैं, तो यहाँ पर बच्चे सभी नंबरवार हैं। महान सौभाग्यशाली वह है जो बाप की याद में रहे। तो वो बच रहे, बाबा कहते हैं कि वो महान सौभाग्यशाली हैं जिन्हें परमात्मा की याद सदा ही रहती है। भगवान बाबा हमको पढ़ाते हैं, जैसे उस पढ़ाई में रहता है कि फलाना टीचर हमको बैरिस्टर बनाते हैं, तो वैसे यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान भगवती बनाने के लिए तो कितना नशा रहना चाहिए। सुनने समय कोई कोई को नशा चढ़ता है, बाकी तो कुछ भी नहीं समझते हैं। बस गुरु किया समझेंगे, यह हमको साथ ले जाएंगे, भगवान से मिलाएंगे। यह तो खुद भगवान है, अपने से मिलाते हैं, साथ ले जाएंगे। तो मनुष्य गुरु करते ही इसलिए है कि भगवान के पास ले जाए और शांति धाम ले जाए। तो यह बाप सम्मुख कितना समझाते हैं। तुम स्टूडेंट हो, पढ़ाने वाला टीचर को तो याद करो। तो बिल्कुल ही याद नहीं करते, बात मत पूछो। अच्छे अच्छे बच्चे भी याद नहीं करते। श्री बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह ज्ञान का वह ज्ञान का सागर है, हमको वर्षा देते हैं। यह याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप सम्मुख बताते हैं फिर भी वह नशा नहीं चढ़ता, बुद्धि और तरफ चली जाती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, मैं गारंटी करता हूँ। तो बाबा आज गारंटी दे रहे हैं कि अगर तुम मुझे याद करोगे तो तुम्हारे जो 63 जन्मों के विकर्म हैं वो विनाश हो जाएंगे। एक बाप के सिवाय और कोई को याद ना करो। विनाश होने वाली चीज़ को याद क्या करना है। तो जो चीज़ हो ही विनाश जानी है, जिसका कोई अर्थ नहीं, तो बाबा कहते हो फिर उसको याद क्यों करना है। यहाँ तो कोई मरता है तो 2-4 वर्ष तक भी उनको याद करते रहते हैं, उनका गायन करते रहते हैं। तो आप बाप सम्मुख कहते हैं बच्चों को भी कि मुझे याद करो। जो जितना प्यार से याद करते हैं उतना पाप कटते जाते हैं, बहुत कमाई होती है। तो बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो प्यार से याद करते हैं तो पाप कटते हैं। ऐसा नहीं कि मजबूरी से या मार पीट के कोई याद करें। तो जितना प्यार से याद करते हैं अपनी इच्छा से, तो फिर कमाई, बहुत कमाई होती है। सवेरे उठकर बाप को याद करो। भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं। तुम तो हो ना हो ज्ञान वाले, तुम्हें पुरानी दुनिया की किच्चड़ पट्टी में नहीं फंसना है, यानी देहभान में नहीं फंसना है, रोल में नहीं फंसना है। परंतु कई बच्चे ऐसे फर्ज पढ़ते हैं जो बात मत पूछो, किच्चड़ पट्टी से निकलते ही नहीं, यानी वो देह और देह की दुनिया में ही फंसे रहते हैं, तो उससे निकलते नहीं, सारा दिन किचड़ा ही बोलते रहते हैं। तो जब पता है कि ये रोल है और उसमें जो कुछ भी हो रहा है वो विनाशी है, सत्य नहीं है, तब भी बाबा कहते कि उसी की ही बात करते हैं, व्यर्थ बोलते रहते हैं, सारा दिन किचड़ा ही बोलते रहते हैं, ज्ञान की बातें बुद्धि में आती ही नहीं। कई तो ऐसे बच्चे हैं जो सारा दिन सर्विस पर भागते रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बाबा महिमा भी करते हैं कि कुछ तो ऐसे बच्चे भी हैं जो कि सारा दिन सर्विस पर ही रहते हैं। बाप की जो सर्विस करते हैं तो याद भी वह आएंगे। तो बाबा भी उन बच्चों को याद करते हैं जो सर्विस करते हैं। तो इस समय सबसे जास्ती सर्विस पर तत्पर मनोहर देखने में आती है।
तो आज करनाल गई, आज कहाँ गई, सर्विस पर भागती रहती हैं। तो यह मनोहर दादी होंगी, उनके बारे में बाबा महिमा कर रहे हैं कि वो जास्ती सर्विस पर तत्पर रहती हैं। तो जो आपस में लड़ते रहते वो सर्विस क्या करते होंगे, बाप को प्यारे कौन लगेंगे, जो अच्छी सर्विस करते हैं। दिन रात सर्विस की ही चिंता रहती है, बाप की दिल पर भी वही चढ़ते हैं। घड़ी घड़ी ऐसे गीत तुम सुनते रहो तो भी याद रहे, कुछ नशा चढ़े। बाबा ने कहा है, कोई समय किसको उदासी आ जाती है तो रिकॉर्ड बजाने में से खुशी आ जाएगी। ओहो, हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, कितना सहज पढ़ाई है। बाबा ने अच्छे अच्छे 10-12 रिकॉर्ड छांट कर निकाले कि हर एक के पास रहने चाहिए, परंतु फिर भी भूल जाते हैं कहीं तो ये बाबा युक्तियाँ बता रहे हैं कि किस तरह से, ऐसे नहीं तो गीत के माध्यम से ही बाबा कहते हैं कि टचिंग होती है बच्चों को, और ऐसे ऐसे रिकॉर्ड छांट कर निकाले कि हर एक के पास रहने चाहिए, परंतु फिर भी भूल जाते हैं। कहीं तो चलते चलते पढ़ाई ही छोड़ देते हैं, माया वार कर लेती हैं। बाप तमो प्रधान दुनिया को सतो प्रधान बनाने की कितनी सहज युक्ति बताते हैं। अभी तुमको रॉन्ग राइट सोचने की बुद्धि मिली है, बुलाते भी बाप को हैं, हे पतित पावन आओ। अब बाप आए हैं तो पावन बनना चाहिए ना। तो बाबा कहते 63 जन्मों से बुलाते थे कि हे पतित पावन आओ, हमें लिबरेट करो, दुखों से बचाओ। तो लेकिन जब मैं अब आया हूँ तो फिर पावन बनना चाहिए। तो तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझा है, उसके लिए जितना याद करेंगे पवित्र बनेंगे, खुशी भी रहेगी। बल सर्विस तो करते रहते हैं, परंतु अपना भी हिसाब रखना है। हम बाप को कितना समय याद करते हैं, याद का चार्ट कोई रख नहीं सकते। पॉइंट तो भल लिखते हैं, परंतु याद को भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम याद में रह भाषण करेंगे तो बल बहुत मिलेगा। तो यानी वो टचिंग परमात्मा की किसी भी आत्मा को सर्विस करते हैं, समझाते हैं, तो वो तभी रहेगी जब खुद स्वयं याद में रहकर करेंगे। नहीं तो बाप कहते हैं मैं ही जाकर बहुतों को मदद करता हूँ, कोई में प्रवेश कर मैं ही जाकर सर्विस करता हूँ। तो सर्विस तो करनी है ना, देखता हूँ किसका भाग्य खुलने का है। समझने वाले समझाने वाले में इतना अकल नहीं है तो मैं प्रवेश कर सर्विस कर लेता हूँ। तो कितनी वंडरफुल बात है कि कई बच्चे जो सर्विस नहीं कर पाते हैं तो परमात्मा खुद आकर, बाबा खुद आकर उसमें प्रवेश कर कर सर्विस कर देते हैं। तो फिर कोई कोई लिखते हैं कि बाबा ने ही यह सर्विस की, हमारे में तो इतनी ताकत नहीं, बाबा ने मुरली चलाई। कोई को फिर अपना अहंकार आ जाता है कि हमने ऐसा अच्छा समझाया, करण करावनहार को भूल जाते हैं, मैं मेरा लगा देते हैं कि अहंकार आ जाता है कि हमने ऐसा अच्छा समझाया। तो बाप कहते हैं मैं कल्याण करने के लिए प्रवेश करता हूँ, फिर वह ब्राह्मणी से भी तीखे हो जाते हैं। कोई बुद्धू को भी भेज दूँ तो वह समझते हैं कि इससे तो हम अच्छा समझा सकते हैं, गुण भी नहीं है, इससे तो हमारी अवस्था अच्छी है। कोई कोई हेड बन कर रहते हैं तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, बहुत भबके से रहते हैं, बड़े आदमी से भी तू तू कर कर बात करते हैं। तो यहाँ बाबा वैरायटीज़ बता रहे हैं, वैरायटी बता रहे हैं बच्चों की कि ऐसे ऐसे भी करते हैं। तो बस उनको देवी देवता कहते हैं तो फिर उसमें ही खुश हो जाते हैं। ऐसे भी बहुत हैं कि टीचर से भी स्टूडेंट होशियार हो जाते हैं। तो कई बच्चे ऐसे भी हैं जो टीचर से भी स्टूडेंट होशियार हो जाते हैं। तो इम्तिहान पास किया हुआ तो एक बाबा ही है, वह है ज्ञान का सागर। तो उन द्वारा तुम पढ़कर फिर पढ़ाते हो। कोई तो अच्छी रीति धारण कर लेते हैं, धारणा कर लेते हैं,
कोई भूल जाते हैं। बड़े तो बड़ी मुख्य बात है याद की यात्रा। हमारी विक्रम विनाश कैसे हों। कई बच्चे तो ऐसी चलन चलते हैं जो बस यह बाबा जाने और वह बाबा जाने। अभी तुम बच्चों को सजाओं से छूटने का ही मुख्य पुरुषार्थ करना है। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विक्रम विनाश होते हैं। भले कोई पैसे में मदद करते हैं, समझते हैं हम साहूकार बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ तो सजाओं से बचने का करना है। तो ऐसा नहीं कि कोई सोचता है कि मैं पैसे से मदद कर दूंगा तो फिर साहूकार बनूंगा, लेकिन यहाँ तो पुरुषार्थ जो है वो 63 जन्मों के विकर्मों से भस्म करने की बात है, सजाओं से बचने का करना है। बाबा कहते नहीं तो बाप के आगे सज़ा खानी पड़ेगी। जज का बच्चा कोई ऐसा काम करे तो जज को भी लज्जा आएगी ना, तो बाप भी कहेंगे हम जिनकी पालना करता हूँ उनको फिर सज़ा खिलाऊंगा। तो परमात्मा पिता को भी अपने बच्चों के लिए ऐसा आता है कि मैं उनकी पालना करता हूँ बच्चों की, तो क्या फिर उन्हें सजा खिलाऊंगा। उस समय कांध नीचे कर हाय हाय करते रहेंगे। बाप ने इतना समझाया पढ़ाया, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। तो बाप के साथ धर्मराज भी तो है ना, वह तो जन्मपत्री को जानते हैं। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में देखते हो। 10 वर्ष पवित्रता में चला, अचानक ही माया ने ऐसा गुस्सा लगाया कि कमाई चट कर दी, पतित बन पड़ा। ऐसे बहुत मिसाल होते रहते हैं, बहुत गिरते हैं। माया के तूफानों में सारा दिन हैरान रहते हैं, फिर बाप को ही भूल जाते हैं। बाप से हमको बेहद की बादशाही मिलती है, वह खुशी नहीं रहती। काम के पीछे फिर मोह भी है, उसमें नष्टो मोहा बनना पड़े तो पतितों से क्या दिल लगानी है। हाँ, यही ख्याल रखना है कि इनको भी हम बाप का परिचय दे उठावें, तो इनको किस रीति शिवालय का लायक बनाएं। तो यहाँ पर घृणा की कोई बात नहीं है। बाबा कहते कि लेकिन उनसे पतितों से क्या दिल लगानी है, लेकिन हाँ इतना ख्याल रहे कि इनको भी हमें बाप का परिचय देना है। तो इनको भी किस रीति शिवालय का लायक बनाने, यानी परमात्मा को परिचय देकर उन्हें भी शिवालय के लायक बनाना। तो अंदर में यही उक्ति रचो, मोह की बात नहीं, कितना भी प्यारा संबंधी हो उनको भी समझाते रहो। किसी में भी हड्डी प्यार की रग ना जाए, यानी देहभान में देहभान ना आए, नहीं तो सुधरेंगे नहीं। रहम दिल बनना चाहिए, अपने पर भी रहम करना है और औरों पर भी रहम करना है। बाप को भी तरस पड़ता है, देखना है हम कितनों को आप सम्मान बनाते हैं। तो ये अपनी अपनी चेकिंग करनी है, तो बाबा को सबूत देना पड़े। हमने कितनों को परिचय दिया वह भी फिर लिखते हैं, बाबा हमको इन द्वारा परिचय बहुत अच्छा मिला। तो बाबा के पास सबूत आए तब बाबा समझे हाँ यह सर्विस करते हैं। तो ऐसा नहीं कि सर्विस की और किसी को परिचय दिया लेकिन उसे समझ ही नहीं है, तो बाबा कहते कि सबूत भी देना। बाबा के पास सबूत आए तब बाबा समझे कि हाँ यह सर्विस करते हैं। बाबा को लिखें, बाबा यह ब्राह्मणी तो बहुत बड़ी होशियार है, बहुत अच्छी सर्विस करती है, हमको अच्छा पढ़ाती है। योग में फिर बच्चे फेल होते हैं, याद करने की अकल नहीं है। बाप समझाते हैं भोजन खाते हो तो भी शिव बाबा को याद करके खाओ। कहाँ घूमते फिरते हो जाते हो तो भी शिव बाबा को याद करो। तो गोया कामकाज का ख्याल भी किया, फिर बाबा की याद में लग गया। तो बाप कहते हैं कर्म तो भल करो, नींद भी करो, लेकिन साथ साथ यह भी करो। कम से कम 8 घंटा तक आना चाहिए, यानी बाबा की डायरेक्शन है कि 8 घंटे याद करना है। तो यह होगा पिछाड़ी तक। धीरे धीरे अपना चार्ट बढ़ाते रहो, लेकिन थोड़े से बाबा कहते थोड़े टाइम से शुरू करना है और धीरे धीरे उसे 8 घंटे तक तो पहुँचाना ही है। तो और अपना चार्ट बढ़ाते रहना।
तो कोई कोई लिखते हैं 2 घंटा याद में रहा, फिर चलते चलते चार्ट ढीला हो जाता है, तो वह भी माया गुम कर देती है। माया बड़ी ज़बरदस्त है। जो इस सर्विस में सारा दिन बिजी रहेंगे वही याद भी कर सकेंगे। घड़ी घड़ी बाप का परिचय देते रहेंगे। बाबा याद के लिए बहुत जोर देते रहते हैं। खुद भी फील करते हैं हम याद में रह नहीं सकते। याद में ही माया बिगड़ डालती है। तो पढ़ाई तो ज्ञान तो उठा लेते हैं, ज्ञान समझ जाते हैं, लेकिन याद, बाबा कहते कि जो योग है, याद है, उसमें माया बिगड़ डालती है। पढ़ाई तो बहुत सहज है, बाप से हम पढ़ते भी हैं, जितना धन लेंगे उतना साहूकार बनेंगे। बाप तो सभी को पढ़ाते हैं ना। तो वाणी सबके पास जाती है, सिर्फ तुम नहीं, सब पढ़ रहे हैं, वाणी नहीं जाती तो चिल्लाते हैं। कहीं तो फिर ऐसे भी हैं जो सुनेंगे ही नहीं, ऐसे ही चलते रहते हैं। मुरली सुनने का शौक़ होना चाहिए। गीत कितना फर्स्ट क्लास है। बाबा हम अपना वर्षा लेने आए हैं। कहते भी हैं ना, बाबा जैसी हूँ तैसी हूँ, कानी हूँ कैसी भी हूँ, आपकी हूँ। तो वह तो ठीक है, परंतु छी छी से तो अच्छा बनना चाहिए ना। तो बाबा कहते कि अगर ये कह दिया कि बाबा जैसी भी हूँ मैं, मतलब बाबा से प्यार तो है, वही बाबा जैसी हूँ तैसी हूँ, चाहे कैसी भी हूँ, लेकिन आपकी हूँ, ऐसे तो कह दिया। लेकिन वह तो ठीक है, बाबा कहते, परंतु छींची से अच्छा भी बनना चाहिए ना। तो यहाँ पर सिर्फ याद का मतलब ये नहीं है कि बाबा के बन गए तो हो गए, तो पुरुषार्थ भी करना है, तो दैवी गुणों को धारण भी करना है। सारा मदार है योग और बाप का बनने के बाद यह विचार हर बच्चे को आना चाहिए कि हम बाप का बने हैं तो स्वर्ग में चलेंगे ही, परंतु हमें स्वर्ग में क्या बनना है वह भी सोचना है। तो सिर्फ यही नहीं विचार करना है कि हम स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग में जाना है, बल्कि लेकिन वहाँ पर बनना क्या है, तो बाबा कहते हैं उस पर भी सोचना है। तो ऊंच से ऊंच पद पाएंगे, ज्ञान को अच्छी रीति धारण करेंगे, तभी पता चलेगा कि स्वर्ग में क्या बनना है। तो अच्छी रीति पढ़ो, दैवी गुण धारण करो। बंदर के बंदर ही होंगे तो क्या पद पाएंगे। तो बंदर यानी बाबा कह रहे जब हमें भी परिचय नहीं पता था तो बंदर की जैसी सीरत थी, तो उसी तरह से बाबा कह रहे कि बंदर के अगर बंदर ही रह गए तो फिर पद क्या पाएंगे। तो वहाँ भी तो प्रजा नौकर सब चाहिए ना। तो पढ़े हुओं के आगे अनपढ़ भरी ढोएंगे। तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा सुख पाएंगे, अच्छा धनवान बनेंगे तो इज्जत बहुत होगी। पढ़ने वाले की भी इज्जत अच्छी होती है। बाप तो राय देते रहते हैं, बाप की याद में शांति में रहो, परंतु बाबा जानते हैं सम्मुख रहने वालों में से भी दूर रहने वाले बहुत याद में रहते हैं और अच्छा पद पा लेते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है, कोई भक्त अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं और जो गुरु से भी जास्ती याद में रहते हैं। तो जो बहुत अच्छी भक्ति करते होंगे वही यहाँ आते हैं। तो बाबा कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि अच्छी भक्ति जो करेंगे, भक्ति का रिजल्ट ही क्या है, ज्ञान। तो जो अच्छी भक्ति करते हैं फिर वही यहाँ पर भी आते हैं। तो सभी भक्त हैं ना, सन्यासी आदि नहीं आएंगे। तो सन्यासी आदि की आने की यहाँ पर ड्रामा में नूंद नहीं। बाबा कहते सन्यासी आदि नहीं आएंगे, लेकिन सभी जो भक्त हैं भक्ति करते करते आ जाएंगे। तो जिनकी भक्ति का पाठ पूरा होगा तो उसके बाद फिर ज्ञान में आ जाएंगे। तो बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं, तुम ज्ञान उठा रहे हो, सिद्ध होता है कि तुमने बहुत भक्ति की है। जास्ती भक्ति करने वाले जास्ती पढ़ेंगे, कम भक्ति करने वाले कम पढ़ेंगे। मुख्य मेहनत है याद की। याद से ही विक्रम विनाश होंगे और बहुत मीठा भी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे रस सर्विसेबल वफादार फरमान बरदार बच्चों को व बाप दादा का याद प्यार और
गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि कितना भी कोई प्यारा संबंधी हो, उसमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। तो कितना भी कोई प्यारा संबंधी है, लेकिन है देह भान में तो वह एक रोल ही है। तो देह 5 तत्वों की बने हुए इस शरीर में जो भी है, तो वो यहाँ पर संबंधी है, यानी रोल में है। तो बाबा कहते कि उसमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। नष्टो मोह बनना है, युक्ति से समझाना है, अपने ऊपर और दूसरों पर रहम करना है। तो अपने ऊपर रहम यही करना है कि स्वयं को आत्मा समझ, दूसरों को भी आत्मा समझ, परमात्मा को याद करना है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि बाप और टीचर को बहुत प्यार से याद करना है। नशा रहे भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व की बादशाही देते हैं, घूमते फिरते याद में रहना है, झरमुई जुगमई नहीं करना है। झरमई जुगमई यानी किसी से लड़ाई झगड़ा और क्यों क्या में फंसकर, कल भी बाबा ने बताया कि उपद्रव नहीं करना थे। जगमुई जगमुई यानी बहसबाजी या लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। वरदान दिया बाबा ने, अविनाशी रूहानी रंग की सच्ची होली द्वारा बाप समान स्थिति के अनुभवी भव। जैसे कि होली में, स्थूल में भी होली में जो एक दूसरे को रंग लगाने की एक रीत है, तो बाबा कहते हैं यहाँ पर भी अविनाशी रूहानी रंग की सच्ची होली द्वारा बाप समान स्थिति के अनुभवी भव। आप परमात्म रंग में रंगी हुई होली आत्माएं हो, यानी पवित्र आत्माएं हो। परमात्मा का जब रंग लग जाता है तो आत्मा पवित्र हो जाती है। तो आप परमात्म रंग में रंगी हुई होली आत्माएं हो। तो संगम युग होली जीवन का युग है। जब अविनाशी रूहानी रंग लग जाता है तो सदा काल के लिए बाप समान बन जाते हो। तो जैसे ही परमात्मा का रूहानी रंग लग गया, तो जैसा रंग वैसा, जैसा संग वैसा रंग, तो सदा काल के लिए बाबा कहते कि बाप समान बन जाते हो। तो जो आपकी होली है संग के रंग द्वारा बाप समान बनना, ऐसा पक्का रंग हो जो औरों को भी समान बना दो। तो हर आत्मा पर अविनाशी ज्ञान का रंग, याद का रंग और अनेक शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, श्रेष्ठ वृत्ति और दृष्टि, अशुभ भावना और शुभ कामना का रूहानी रंग चढ़ाओ। स्लोगन दिया है बाबा ने, आज की दृष्टि को, अलौकिक मन को, शीतल बुद्धि को, रहम दिल और मुख को मधुर बनाओ। तो यह दृष्टि अलौकिक कब होगी? आत्मिक स्मृति से। मन को शीतल, मन भी तभी शीतल रहेगा जब आत्मा अपने आत्मिक सत्य स्वरूप में और ट्रुथ में अपने रहेगी। तो बुद्धि को रहम दिल, तो सभी के प्रति भी रहम दिल, अपने प्रति भी रहम दिल कब होगी? जब आत्मा अपने रोल से निकलकर आत्मिक सत्य स्वरूप में टिकेगी। तो बाबा कहते हैं और मुख को मधुर बनाओ, मुख से भी मधुर वाणी ही बोलनी है। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो, नशे से देखो, यानी खुशी से बोलो, खुशी से देखो। हम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर हैं। इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है। सत्य को प्रसिद्ध करना है, ना कि छिपाना है, लेकिन सभ्यता के साथ। तो सत्य को प्रसिद्ध भी करना है
ना कि छिपाना है, लेकिन सभ्यता के साथ। नशा रहे कि हम शिव की शक्तियाँ हैं। ते शक्तियाँ मददे सर्वशक्तिवान। ओम शांति। थैंक यू बाबा।